हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम अपने रीड लेवल 2 के इंग्लिश के टॉपिक टीचिंग मेथड्स पर चल रहे थे, जिसमें हमने 3 टीचिंग मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ हमारा टीचिंग मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। ये बाइलिंगुअल मेथड जो है वो C.G. डॉटसन ने 1967 में डेवलप किया था। वर्ड बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि जो एक पर्सन है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज यानी कि मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज जो होती है उसको फ्लुएंटली स्पीक कर सकता है। एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें फ्लुएंटली स्पीक कर सके, उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। इसके कुछ बेसिक मेन पॉइंट्स थे बाइलिंगुअल मेथड्स के, कि ये जो था एक मिडवे अप्रोच था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में। इस मेथड को समझने के लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको हम मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझते थे। इस मेथड में कहा गया है कि कोई भी आर्टिफिशियल टीचिंग नहीं होती है टारगेटेड लैंग्वेज के लिए, वर्ड्स के लिए। ये मेथड जो है वो लिमिटेड और कंट्रोल यूज़ लाता है मदर टंग का, कि हमने पहले कोई भी अगर हम टारगेटेड लैंग्वेज है, जैसे हमें कोई टारगेटेड लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो हमें समझ नहीं आते, हम उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं। तो इसमें एक लिमिटेड यूज़ होता है। ये मेथड जो है मदर टंग जो है उस लर्नर्स कैन नॉट यूज़ द मदर टंग इन द क्लासरूम में मदर टंग का यूज़ नहीं हो सकता। टीचर जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मदर टंग का यूज़ होता है। इस वे में ये लिमिटेड और कंट्रोल्ड होती है। ये मेथड जो है वो लर्नर्स के लिए एक सीढ़ी के समान होता है, यानी कि एक सहारे के समान होता है। इस मेथड के थ्रू बच्चा अच्छे से सीख सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इस मेथड में जो टीचर होता है वो स्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि मदर टंग का लर्नर्स यूज़ नहीं कर सकते, ओनली टीचर्स ही कर सकते हैं। बच्चे सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इस मेथड में बहुत कम चांसेस होते हैं कि टीचर जो है वो मदर टंग और टारगेटेड लैंग्वेज को अच्छे से फ्लुएंटली बोल ले। इस मेथड को कंसीडर किया गया ऑल फोर स्किल्स जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं, पर स्पीकिंग जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस पर एम्फेसिस किया गया है। ये मेथड जो है वो अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स को एडॉप्ट करता है। C.G. डॉटसन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जिसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलग अलग मेथड से ली गई हैं, स्पेशली ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि लर्नर जो है वो मदर टंग का यूज़ नहीं करता है, डायरेक्टली फ्लुएंटली अपनी टारगेटेड लैंग्वेज को बोलता है। तो ये तो डायरेक्ट लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन से, कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं टीचर उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करेगा। ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से लिया गया है। इसके जो मेन एम्स थे बाइलिंगुअल मेथड के वो ये थे कि लर्नर को स्पीक फ्लुएंटली इन द टारगेट, लर्नर जो है बोल सके फ्लुएंटली टारगेटेड लैंग्वेज को। ये मेथड जो है लर्नर्स को टारगेटेड लैंग्वेज में लिखने के लिए फोकस करता है, एम्फेसिस देता है। इसमें जो है चारों स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पीकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस मेथड में जो लर्नर होता है वो बाइलिंगुअल होता है। इसके कुछ स्टेप्स थे जो कि इस मेथड में सिखाए गए हैं, जैसे कि इमिटेशन ऑफ फॉरेन सेंटेंसेस, कि बार बार रिपीट करना है उनको फॉरेन सेंटेंसेस को। सबसे पहले रिपीटेशन होगा, फिर मदर टंग का जो है स्टिमुलस, मतलब मदर टंग में टीचर उनको क्वेश्चन देगा और फॉरेन लैंग्वेज में बच्चा उसका रिस्पॉन्स देगा। नॉर्मल फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन, मतलब सामान्य बातचीत के लिए भी हम फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी, तो उसमें ही बच्चा फॉरेन लैंग्वेज में बोलेगा। मदर टंग स्टिमुलस में होगा, जैसे टीचर ने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको क्वेश्चन पूछा तो बच्चा फॉरेन लैंग्वेज में ही उसका रिस्पॉन्स देगा। इसके जो एडवांटेजेस थे बाइलिंगुअल मेथड के, एडवांटेजेस में फर्स्ट था द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ टारगेटेड लैंग्वेज कैन बी ईजियर बाय द हेल्प ऑफ मदर टंग। मदर टंग के थ्रू हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें सबसे मेन यही है कि मदर टंग के थ्रू हम इसमें ट्रांसलेशन करेंगे, ये एक सहारे के समान होता है। लिमिटेड यूज़ होता है मदर टंग का, स्टूडेंट्स जो हैं वो टारगेटेड लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलते हैं। राइट यूज़ होता है मदर टंग का और ये स्पॉइल नहीं करते इन्वायरमेंट को। मदर टंग का सिर्फ लिमिटेड यूज़ होगा, बहुत कम यूज़ होगा, इसकी वजह से ही इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता क्लासरूम के। जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो टारगेटेड लैंग्वेज की में जो समझ नहीं आ रहे हैं उनको मदर टंग के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। इस मेथड में
लर्नर जो है एक ट्रू बाइलिंगुअल बन जाता है कि वो मदर टंग को भी हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं और हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको भी हम फ्लुएंटली बोलते हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस थे कि इसमें टीचर्स जो हैं वो does not carry this method properly, it turn into grammar cum translation method and the direct method। इसमें टीचर जो है वो प्रॉपरली इस मेथड को कंटिन्यू नहीं रख पाता, या तो वो हिंदी में ही कर देगा या वो प्रॉपर इंग्लिश में ही कर देगा। इस मेथड की वजह से जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। ये मेथड जो है वो कंफ्यूज करता है लर्नर्स को बोथ लैंग्वेजेस में, टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग में लर्नर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ये लैंग्वेज जो है टीचर इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए टारगेटेड लैंग्वेज में और मदर टंग में, और टीचर को बहुत डिफ़िकल्टी होती है बोथ लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोलने के लिए। तो ये था हमारा बाइलिंगुअल मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।